देश भर में 8 अप्रैल से वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि वक्फ संशोधित कानून 8 अप्रैल से देश में प्रभावी कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद 8 अप्रैल से यह नया कानून प्रभावी होगा। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत 8 अप्रैल 2025 को वह तारीख घोषित की है जिस दिन से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। बता दें दर्शकों कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक का कानून यानी वक्फ लॉ 2025 बन चुका है। हालांकि इस संसद के दोनों सदनों से पारित होते ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी मिली हुई है, जबकि इस नए कानून में मुसलमानों की इस आजादी में हस्तक्षेप होता है और सरकारी दखल अंदाजी बढ़ती है। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध जताया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई संभावित है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल की है, बिना उसकी दलीलें सुने कोई आदेश पारित न किया जा सके। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मंगलवार यानी 8 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, डीएमके, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन अवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमनतुल्ला खान, आरजेडी सांसद मनोज झा और फैज अहमद जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।